दोस्तों, दुनिया की बहुत सी तहजीबें वक्त के साथ साथ ही मिटती गईं, जिनके बारे में कोई नहीं जानता। लेकिन आज भी दुनिया में कुछ ऐसे शहर पाए जाते हैं जो हजारों साल गुजरने के बावजूद भी अपने कदीम तहजीबों और सकाफतों को जाहिर करते हैं। इसलिए आज की वीडियो में आपको दुनिया के 5 कदीम तरीन शहरों के बारे में बताऊंगा। इन शहरों की तहजीबों को जानने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा, ताकि आपको मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस भी मिलती रहें। नंबर 5, सूजा, ईरान। ईरान हमारा हमसाया मुल्क है, जिसकी ज्योग्राफी बहुत ही जबरदस्त है। इसके मगरिब में ज़गोज़ माउंटेन इसे जंगी लिहाज से डिफेंस प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि अगर कोई मुल्क ईरान पर हमला करना चाहे तो वो इसके पहाड़ों की वजह से कभी ईरान में डायरेक्ट एंटर नहीं हो सकता। चले आइए हम इसके कदीम शहर सूसा के बारे में बात करते हैं, जिसे शूशान भी कहा जाता है, जो ईरान के मशरिक में वाक़ 6000 साल से भी ज्यादा पुराना शहर है। तारीख के कुछ हवालों से ये भी सुनने में आता है कि इस शहर का नाम हजरत नूह अलैहिस्सलाम के पोते सुसान के नाम से रखा गया। हजरत दानियाल का मकबरा भी इसी शहर में वाक़ है। 639 BC में एसेरिया के बादशाह ने इस शहर को मुकम्मल तबाह कर डाला, मगर फिर सूसा को पर्शिया के बादशाह दारियुस ने दोबारा तामीर किया। इस शहर को मुसलमानों ने 642 में सहाबी मूसा बिन कैस की क़यादत में फतह किया। नंबर 4, एथेंस, ग्रीस। एथेंस शहर को तारीख में बहुत अहमियत हासिल है। एथेंस की आबादी 3 लाख से ज्यादा है। ये शहर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से भी 7000 साल कबल आबाद था, मगर इस पर इंसानी आबादी के आसार 11000 साल पुराने हैं। एथेंस 1834 में ग्रीस का कैपिटल बना। इस शहर को मगरबी तहजीबों का घर भी कहा जाता है। इस शहर में यूनान का सबसे बड़ा हवाई अड्डा भी मौजूद है। एथेंस अजीम अदीबों, फिलोसोफियों, फनकारों और ड्रामा निगारों के लिए जन्नत है। सकरात, अरस्तु और अफलातून जैसे अजीम लोगों का ताल्लुक भी एथेंस से ही है। चूँकि ये शहर पहाड़ियों के इर्द गिर्द वाक़ है, इसलिए यहाँ गर्मियों में मौसम खुश्क जबकि सर्दियों में बर्फबारी पड़ती है। आजकल एथेंस की मईशत की एक बड़ी वजह टूरिस्ट है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई टूरिज्म का शौक रखते हो और वो एथेंस विजिट न करें। इम्पॉसिबल। तालीमी इदारों के साथ साथ ये बहुत से अजायब घरों का भी मरकज है। यहाँ के म्यूजियम्स दुनिया भर में मशहूर हैं। एथेंस के लोग खेलों में भी खूब दिलचस्पी रखते हैं। इसी वजह से इसने 1896 और 2004 में 2 बार ओलंपिक्स गेम्स की मेजबानी की। नंबर 3, हलब, सीरिया। हलब शाम का दूसरा सबसे बड़ा शहर है, जिसकी आबादी 2 मिलियन से भी ज्यादा है। हलब की सबसे अहम बात यह है कि ये शहर रेशम के वस्त में वाक़ है, जो कि एशिया और बहरे रोम की दुनिया को मिलाती है। ये शहर 8000 साल पुराना है। इस शहर के रहने वालों की कमाई का ज्यादातर इन्हिसार मेवा जात पर है। जैतून और पिस्ता यहाँ की मशहूर काश्त हैं। हलब पर बहुत सी सल्तनतें कायम रही हैं, जैसे कि 1183 में सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी, 1260 में हलाकू खान और 1401 में आमिर तैमूर ने इस शहर पर अपनी हुकूमत कायम की और इसे खूब तरक्की दी। अगर मौसम की बात की जाए तो हलब में गर्मियाँ खुश्क जबकि सर्दियों में अक्सर बर्फबारी का लुत्फ उठाया जाता है। इस शहर को सीरिया की रूह भी कहते हैं। नंबर 2, जेरिको, पैलेस्टाइन। जेरिको एक अहम तारीखी, सकाफती और सियासी मरकज है। पैलेस्तीन के वस्त में वाक़े इस शहर को तौरात में खजूरों का दरख्त कहा जाता है। आजकल जेरिको एक कस्बा है जिसकी आबादी 25,000 है। आसार कदीमा की खुदाइयों ने इस शहर में 11000 साल पहले की इंसानी रिहाइश के सबूत पेश किए, जिसमें कम से कम 20 बस्तियां हैं। सिर्फ तौरात में ही नहीं बल्कि इस शहर का जिक्र बाइबल में भी किया गया है, और बाइबल की तारीख में जेरिको वो पहला कस्बा है जिस पर इसराइलियों ने हमला किया था। क्योंकि ये पैलेस्टाइन के वस्त में वाक़ है, तो तिजारत के लिए भी निहायत मिसाली जगह है। नंबर 1, दमस्कस, सीरिया। दमिश्क आबादी के लिहाज से शाम का दूसरा बड़ा शहर है, जिसकी आबादी 25 लाख के करीब है, जो कि एशिया और अफ्रीका के दरमियान वाक़ है। इस शहर को इस्लाम का चौथा मुक़द्दस तरीन शहर भी कहा जाता है। इसे जैस्मीन के शहर के नाम से भी जाना जाता है। ये शहर इस कदर पुराना है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से 10,000 साल पहले आबाद था, जिस पर बाज़ंतीन और रोमन सल्तनत कायम रही है। फिर इस्लाम आने के बाद ये मुसलमानों के लिए अहम तरीन मरकज के तौर पर भी जाना गया। दमिश्क एक अरसे से अहम सकाफती, तजारती और इंतजामी मरकज रहा है। यही वजह थी जिससे मकामी और गैर मुल्की ताजिर हमेशा दमिश्क की तरफ तजारत का सफर करते थे। अगर मौसम की बात की जाए तो लिबनान के पहाड़ों की वजह से इसकी आबो हवा ठंडी रहती है, जहाँ बहुत सी सब्जियाँ, फल और अनाज काश्त किए जाते हैं। ये कदीम शहर फन तामीर, तंग गलियों से टूरिस्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। और सबसे अहम बात, सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी का मजार भी दमिश्क में है, लेकिन कई सालों से शाम में जंग लगी हुई है, जिसकी वजह से ये शहर मुकम्मल तबाही के दहाने पर खड़ा है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव साबित होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा।